भगत सिंह समाजवादी थे? अरे आपकी पार्टी में थे, देश के बाबा साहब पूरे देश के, भगत सिंह पूरे देश के, अशफाक उल्ला खान पूरे देश के, राम प्रसाद बिस्मिल पूरे देश के। अरे समाजवादी थे। भारतीय जनता पार्टी तो कहती है जो हिंदुत्व को नहीं मान रहे हैं वो देशभक्ति नहीं है। तो उनके पास तो सर्टिफिकेट लेके घूम रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ जिसका अपना इतिहास नहीं होता है वो दूसरे के इतिहास में चुराने की तो आप टीपू के इतिहास के साथ हैं, आप टीपू सुल्तान के इतिहास के समर्थन में। मेरी बात सुन लीजिए ना, मैं बता रहा हूँ कि जिस पार्टी ने राष्ट्रगान को नहीं अपनाया, मैं पूछ रहा हूँ आप टीपू सुल्तान के इतिहास के समर्थन में है। अब मेरी बात सुन लीजिए, मैं आ जाऊंगा उस बात पे। जिस पार्टी ने राष्ट्रगान को नहीं अपनाया, जिस पार्टी ने तिरंगे को नहीं अपनाया, जिस पार्टी ने वंदे मातरम को चमटे से भी नहीं छुआ, तो आज वो पूरे देश में गा कर बता रही है, टीवी चैनल पे बता रही है, रेडियो में प्रसारण करवा के बता रही है, तस्वीर लगा के बतवा रही है, पेट्रोल पंप पे बतवा रही है, हैंड पंप पे बतवा रही है, मतलब कौन कौन सा पंप पे जहाँ नहीं बतवा रही है, पानी की टंकी पे बतवा रही है। क्यों? क्योंकि वो उस समय नहीं साथ रहे जब उन्हें साथ रहना चाहिए था। ये भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी कमी है, उसको ढकने के लिए कुछ। आप टीपू सुल्तान के इतिहास के समर्थन में है, ये बताइए सीधी बात। आप सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। इतिहासकार किसी भी इतिहास को जानने के लिए ज्यादा उत्तम व्यक्ति होते हैं। अगर किसी के इतिहास के बारे में जानना है तो इतिहासकार की बातें सुनिए, जो उसकी अच्छी बातें हैं, जो देश और समाज की भलाई की हैं, उसको आत्मसात करिए, अन्यथा छोड़ दीजिए। अच्छा, मैं आपको बताऊं, हाँ, तो टीपू सुल्तान की हिंदू विरोधी बातों को छोड़ दिया जाए, औरंगजेब ने कितने मंदिर तुड़वाए उन बातों को छोड़ दिया जाए, कब कब सोमनाथ पर, कब कब देश के मंदिरों पर हमले हुए, किसने किए, ये सब छोड़ दिया जाए आपके हिसाब से? नहीं बात करनी चाहिए उस पर? नहीं, बिल्कुल इसको नहीं छोड़ दिया जाए, इनको नहीं छोड़ दिया जाए। लेकिन जब काशी में मोदी ने मंदिर तोड़वा दिए 100 से ज्यादा, उस पर भी बात हो जाए। जब द्वारका गुजरात में 80 मंदिर तोड़ दिए तो उससे भी बात हो जाए। तो बात मंदिर तोड़ने की तो सारी बात हो जाए, उसमें क्या दिक्कत है? अगर वो आक्रांता थे, औरंगजेब आक्रांता था तो क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं? तो ठीक है, फिर किसने कब लाठी चार्ज करवाया? सुनिए ना, तुहिन सिन्हा किसने कब गोली चलवाई, कहाँ गोली चलवाई, फिर तो बहुत बातचीत होगी। कौन औरंगजेब के समर्थन में जाकर खड़ा हो जाता है उसकी भी बातचीत हो जाएगी। आज प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव की क्लास में ये पढ़ाएंगे ये कि टीपू सुल्तान बहुत महान था, उसने हिंदू समर्थन में बहुत काम किए। देखिए राकेश जी, कितने दुख की बात है कि समाजवादी पार्टी के पास, समाजवादी पार्टी की पार्षद आज राम मनोहर लोहिया जी की तस्वीर नहीं लगा रही है, वो टीपू सुल्तान की तस्वीर लगा रही है और इनको कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर राम मनोहर, आपको गुहार करनी चाहिए कि निहाल अहमद आपके पार्टी की जो पार्षद है वो राम मनोहर लोहिया की तस्वीर लगाए। राम मनोहर लोहिया की तस्वीर नहीं है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, देखिए बड़ी बात कह रहा हूँ, इनको शांत कराइए, इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूँ। ये जो बार सुन लीजिए धर्मेंद्र जी, सुन लीजिए तुहिन जी का बात, फिर मैं आता हूँ। सुन लीजिए एक बात तुहिन सिन्हा की बात। आज समाजवादी पार्टी का अपना ओरिजिनल आर्ग्यूमेंट तक नहीं है, वो कांग्रेस की आर्ग्यूमेंट लेकर आती है कि आरएसएस और बीजेपी जो है, आरएसएस और जनसंघ की भी स्थापना 1950 में हुई थी, लेकिन वो कांग्रेस की आर्ग्यूमेंट को आगे बढ़ाती है कि आरएसएस ने आजादी के मूवमेंट में भाग नहीं लिया था। आज स्पष्ट तौर पे लिख लीजिएगा, याद रहेगा, आप अपनी रिसर्च कर लीजिएगा, कम से कम 4-5 इंस्टेंस में देता हूं जिसमें आरएसएस ने अहम भूमिका निभाई थी। 1929 में जब पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी कांग्रेस पार्टी के द्वारा, तो आरएसएस के हर शाखा में उसका समर्थन किया गया था और उसको आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया था। 1942 में क्विट इंडिया में कितने इंडिविजुअल कैपेसिटी में कितने आरएसएस के कार्यकर्ता भाग लिए थे, ये आप भी अपनी रिसर्च कर लीजिए। ठीक है, जो अंडरग्राउंड सपोर्ट कांग्रेसियों को आरएसएस ने प्रदान किया था वो आप कभी याद नहीं रखेंगे, तो ये फालतू की बात नहीं। एक और तर्क है, और मुझे आज बड़ा आश्चर्य हुआ। आज मैं धर्मेंद्र जी रुक जाइए, तुहिन सिन्हा आ रहा हूं, वरुण पुरोहित जी को लाइए। एक और तर्क आ जाया, वो कांग्रेस के एक बड़े नेता है टीएस सिंहदेव, वो मराठाओं और टीपू सुल्तान की तुलना कर बैठे और टीपू सुल्तान को ज्यादा महान उन्होंने बता दिया और कह रहे कि मराठाओं ने मंदिर तोड़ दिए। क्या है ये वरुण पुरोहित जी? राकेश जी, उन्होंने खुद ने नहीं बताया, एक हिस्टोरियन का हवाला दिया उसके यूट्यूब का कि मैं वो देख रहा था तो उसमें ऐसा बताया गया। नाम बताए कौन सा हिस्टोरियन है, नाम बताए कौन सा हिस्टोरियन है, कौन सी हिस्ट्री की किताब लिखी है। हर एरा का एरा हिस्टोरियन नहीं हो जाता। हिस्टोरियन का नाम पूछिए राकेश जी इनसे। ठीक है, मैं पूछ रहा हूं एक बार वरुण पुरोहित जी की बात आने दीजिए, हो सकता है वो नाम भी ले लें। बोलिए। मैं कह रहा हूं कि प्रोफेसर कपिल कुमार जी वरिष्ठ हो, इतना आप इतने उत्तेजित मत हुआ करो, दूसरे को बोलने नहीं दो। डेमोक्रेसी है देश के अंदर, अब आप बोलने नहीं दो तो मैं बंद हो जाता हूं। इनसे बुलवा लो आप,
इन्हीं को टीपू सुल्तान बना दो डिबेट का। ठीक है ठीक है, क्या तरीका है? कपिल सर एक बात सुन लीजिए, एक मिनट, फिर मैं आप ही के पास सीधे आऊंगा। वरुण पुरोहित जी बोलिए 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 बोलिए। मैं कह रहा हूँ ये जो विषय आप डिस्कशन कर रहे हो, ये विषय हिस्टोरियंस का है। टीपू सुल्तान के लिए ऐसे क्यों कहा, मराठों के लिए ऐसे। मैं तो जयपुर का हूँ, जयपुर स्टेट से मराठाओं का खूब झगड़ा हुआ है। मराठा आकर के हमला करते थे। तुंगपा की लड़ाई प्रताप सिंह जी के टाइम में ईश्वर सिंह जी ने तो हीरा चूस लिया था। जब दोबारा मराठा जीत गए, घुस गए शहर के अंदर। तो ये उस समय जो आप जो चर्चा कर रहे हो, ये 3 तरह की हिस्ट्री है। एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ऐसे पढ़ाते हैं हमको हिस्ट्री में। तो जो 1947 से पहले की हिस्ट्री, उसमें राजाओं के जगह जगह देश के अंदर राजा महाराजाओं का राज था, तो आपस में लड़ाई करते थे। उसके बाद ब्रिटिशर्स आ गए, उससे लड़ाई इंडिपेंडेंस वॉर हो गई। तो अलग अलग तरीका है। ये भी बार बार कहना कि अब बार बार रिपीट करें कि बीजेपी का कोई योगदान नहीं था, उसका किसी का योगदान नहीं था, ये मैं नहीं समझता आज के टाइम में ऐसी बातें करनी चाहिए। नहीं, मुझे एक बात बताइए, क्या आपके लिए महान कौन है, टीपू सुल्तान या मराठा सेना या छत्रपति शिवाजी की विरासत? मेरे लिए महान मेरे लिए तो महान है मेरे पूर्वज हैं, जिन्होंने भारत की संरचना की। नहीं, ये गोल नहीं है। आपके पास 2 विकल्प है, 2 विकल्प में से एक चुनिए। टीपू सुल्तान ज्यादा बेहतर या मराठा और शिवाजी ज्यादा बेहतर? नहीं, ये मैं कौन हूँ इसका मूल्यांकन? राय दीजिए ना, क्यों नहीं मूल्यांकन करेंगे? आपके नेता है, कुछ भी बोलकर चल दे, आप मूल्यांकन नहीं करेंगे? मेरे लिए ऑल आर इक्वल। जो मुझे, अच्छा, मैं कह रहा हूँ ना, पूर्वज जो हमारे पूर्वज हैं, उनकी हम तो पूर्वजों की पूजा करते हैं, श्राद्धों में पूजा करते हैं। तो आपके लिए टीपू सुल्तान और मराठा सेना छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत एक है, अंतर कोई नहीं है सबका? अरे मैं कह रहा हूं अंतर करने वाला मैं इतना विद्वान थोड़ा ही हूं। नहीं, अभी आपने कहा कि सब एक जैसे हैं। अभी आपने कहा मैंने पूर्वजों का नाम लिया, पूर्वजों को मैं नमन करता हूं। पूर्वजों की वजह से हम आज बैठे हैं, पूर्वजों की वजह से हम डिस्कशन कर रहे हैं। आप जो टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हो, अटल जी अडवाणी जी की बीजेपी तो नहीं कर रही है डिस्कशन। मैं फिर पूछ रहा हूं, बीजेपी कर रही है। टीपू सुल्तान ज्यादा बेहतर या छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत, उनकी मराठा सेना ज्यादा बेहतर? पांडे जी, आपका जो प्रश्न है ये अबव लेवल है। ये जो विद्वान हो ना, एक अबव लेवल के आम आदमी। नहीं, आप भी बहुत विद्वान है और मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। मैं नहीं हूं। नहीं, मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए। या तो बोल दीजिए कि कांग्रेस नेता ने बोल दिया, वो मैं नहीं समर्थन कर सकता हूं, नहीं बोल सकता हूं, मैं नहीं उनका पक्ष ले सकता हूं। किसी को महान बताया ही नहीं है, किसी को महान बताया नहीं भाई। उन्होंने कहा है, मैं ऐसे कर रहा था। तो आप मुझे बताइए, अगर कोई हिस्टोरियन कोई भी XYZ अगर गलत लिखता है तो क्यों नहीं सरकारें उस पर कार्रवाई करती हैं? पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, हिंदू धर्म के बारे में भी क्या क्या लिख रहा है। तो टीएस सिंहदेव के पास ऑप्शन था ना कि दूसरा वाला चुन लेते। अगर किसी इतिहासकार ने गलत भी लिख दिया तो जो सही लगे उसको चुना। उन्होंने चुना जो उनको सही लगा। उनको जो सही लगा, उनको जो इंटरप्रिटेशन एक्सप्लेनेशन उन्होंने पढ़ा वो कर दिया। मुझे जो लग रहा है वो मैंने कर दिया। यहाँ सब बैठे, सबके अपने अपने विचार। कपिल जी, फॉर्मेट तो है नहीं। आता हूं तो इनसे आता हूं। कपिल जी, ये कह रहे हैं अबव लेवल का सवाल है, लेकिन टीएस सिंहदेव को लेवल का लगा, क्योंकि ये लगा कि मराठा सेना को अपमानित करेंगे और बताएंगे कि मंदिर तोड़ा तो मेरा वोट बैंक खुश हो जाएगा। पुरोहित जी, मेरा एक आपसे एक दूसरे स्तर पे सवाल है और इतिहास के स्तर पे ही सवाल है, क्योंकि मैं राजनीति में नहीं जाना चाहता। मेरा एक सवाल ये है, आपको याद होगा कि राजस्थान के अंदर महाराणा प्रताप के नाम के आगे से महान हटा दिया गया था, ठीक है जी। और उस अकबर के नाम के आगे, और मैं आपकी बात मानता हूं कि मराठा राजपूत बहुत संघर्ष हुआ है, ठीक है, लेकिन उस अकबर के नाम के आगे से, जिसने उदयपुर के अंदर जीतने के बाद में 40,000 कत्लेआम किए थे निर्दोष लोगों के, कुंभलगढ़ में 20,000 मारे थे, जोधपुर में कितने मारे थे, उसके नाम के आगे से महान नहीं हटाया गया, समझिया। और सरकारें किसकी थी, मैं उस राजनीति में नहीं जाना चाहता। तो इसलिए मेरा सवाल ये है कि जो बात आपने एक बड़ी सही पक्ष की बात की कि इतिहासकारों पे छोड़ दी, तो इतिहासकारों को निर्णय लेने दीजिए इन चीजों को सामने रख के, और एक दस्तावेज नहीं 6 दस्तावेज सामने रख के निर्णय लिए जाएंगे। लेकिन ये महान और ये वो सब करना। और अभी मैं एक बयान कोई सुन रहा था, इससे पहले ये दिखा रहे थे कि जिन्होंने दारुल इस्लाम की यात्रा की है संभाजी नगर से, वो लोग क्या बात कर रहे हैं। और मुझे अफसोस ये था, और ये मेरी बीजेपी प्रवक्ता इनसे तुहीन साहब से सवाल है, कि जिन्होंने संभाजी नगर से वो यात्रा शुरू की दारुल इस्लाम की, सरकार तो बीजेपी की थी, क्यों नहीं देशद्रोह के ऊपर इन्होंने एक्शन लिया। लोग तेलंगाना को कोसने लग गए, ठीक है कि तेलंगाना में कांग्रेस सरकार है और वहां वो यात्रा जा रही है, लेकिन वहां इन्होंने क्यों नहीं किया इसको। और एक बात मैं और बता दूं आपको, देशद्रोह के अंदर मैं आपको एक चीज बता दूं, भारत की 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं।
एक तो जितनी वीरांगनाएं और जितनी महान विदुषी स्त्रियां भारत ने पैदा की हैं, दुनिया के किसी देश ने नहीं की। लेकिन इसके साथ साथ जितने गद्दार भारत ने पैदा किए हैं, उतने गद्दारों का इतिहास भी दुनिया के किसी देश में नहीं है। और माफ कीजिए, हिंदू भी इसमें इतने बड़े बड़े गद्दार हैं, गद्दार रहे हैं और आज भी है देश के लिए देशद्रोह की। राकेश जी, तुहिन जी इशारा कर रहे थे कुछ वरुण जी की बात पर, फिर मैं प्रोफेसर साहब आ रहा हूँ आपके पास। देख रहा हूँ तुहिन सिन्हा आ रहा हूँ, जवाब भाई आ रहा हूँ। तुहिन सिन्हा पहले। हाँ राकेश जी, क्या सवाल क्या है? नहीं, आप इशारा कर रहे थे बार बार जब वरुण पुरोहित बोल रहे थे तो। नहीं, वो कुछ और बात थी, बीच में बात बदल गई तो कुछ मेरे ध्यान में इस वक्त नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, फिर मैं आता हूँ तुहिन सिन्हा। ये एक सवाल मैं धर्मेंद्र यादव से भी पूछना चाहता हूँ। धर्मेंद्र यादव, जो बात वरुण पुरोहित ने कही, मैं वो सवाल आपसे भी पूछता हूँ। टीपू सुल्तान ज्यादा बेहतर या मराठा सेना ज्यादा बेहतर, या छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत ज्यादा बेहतर? राकेश भाई, एक होता है बहुविकल्पी प्रश्न होता है, एक जो है सब्जेक्टिव प्रश्न होता है। आप मुझसे अगर पूछते कि तकनीकी तौर पर कौन बेहतर है, रणनीतिक तौर पर कौन बेहतर है, कूटनीतिक तौर पर कौन बेहतर है, नहीं, यहाँ मैदान जंग में हम नहीं है, ठीक है, कि रणनीति और कूटनीति की बात करेंगे। यहाँ लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, विचारधारा की बात है। विचारधारा के लेवल पर बताइए, आपके लिए कौन बेहतर, किसकी विरासत ज्यादा बेहतर है आपके लिए? अब जैसे मैं आपकी बात ले लेता हूँ। आपने कहा कि जो मंदिर तोड़ा वो आक्रांता था, तो मैंने कहा कि आजाद भारत का सबसे बड़ा आक्रांता नरेंद्र मोदी है। मैं आपसे ना धर्मेंद्र यादव इधर उधर नहीं जाने दूंगा। आपको इधर उधर जाना है जाइए, मेरे सवाल का जवाब देकर आप बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को सिर्फ ये बताइए, आपके करीब कौन है? टीपू सुल्तान ज्यादा करीब है या छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत या मराठा सेना की विरासत? कौन ज्यादा बेहतर है आपके हिसाब से? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मंदिर तोड़ने और तुड़वाने वाला मैं सवाल सुनिए, यहाँ धर्मेंद्र यादव, यहाँ सवाल पूछना मेरा काम है, जवाब देना आपका काम है। आप मेरे सवाल का पहले जवाब दे लीजिए, उसके बाद जो मना करिए, मैं नहीं बोलूंगा। देखिए, मैं एक छोटा सवाल पूछ रहा हूं। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, सवाल का जवाब सवाल नहीं होता, ये नहीं चलेगा। सवाल का जवाब सवाल नहीं होता है। सवाल के जवाब में पहले जवाब दीजिए, फिर सवाल करिए, मैं एंडोर्स कर दूंगा। नहीं, पहले आप जवाब नहीं देंगे मेरे सवाल का? नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। अभी प्रोफेसर, क्योंकि मेरा काम सवाल पूछना है, जवाब देना आपका काम है। जवाब देने से आप ये कह दीजिए, मुझे जवाब देने से डर लग रहा है, मैं धर्म संकट पे फंस गया हूं, आगे कुआं पीछे खाई है, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। देखिए, आप अपने धर्म संकट को अगर मेरे पे टाल के नहीं, मेरा कोई धर्म संकट नहीं है भाई, मेरा कोई धर्म संकट नहीं है। अगर कोई आकर ये कहेगा कि मराठा सेना ज्यादा एंटी हिंदू हो गई, तो मैं नहीं मारूंगा। नहीं, देखिए, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, इतिहासकार जो अपनी बात लिखते हैं, किसी की बहादुरी के इतिहासकार आपके लिए कौन बेहतर है? मैं होने नहीं दूंगा आगे पीछे। कौन बेहतर है पहले बताइए। सुन लीजिए ना, नहीं सुनूंगा। सुन लीजिए, कौन ज्यादा बेहतर है बताइए। सुन लीजिए, कौन ज्यादा बेहतर है? आपको बता रहा हूँ कौन ज्यादा बेहतर है। सुल्तान, डर लग रहा है आपको जवाब देने में? आप टीपू सुल्तान की बात कर रहा हूँ मैं। आप सुन लीजिए, देखिए कितनी, आप सुन लीजिए, टीपू सुल्तान, सुन लीजिए, टीपू सुल्तान ने जो हिंदुओं का नरसंहार किया वो पूरी तरह से गलत, ठीक है। लेकिन अगर आपको जानकारी, क्या गलत है? उनके खुद के अकाउंट में, अब सुनिए तो पहले बोल दीजिए ना। खुद के बताए हुए इतिहासकार उनके लिखे हैं, उनकी जुबानी लिखे हैं। हाँ, वही तो कह रहा हूँ, वो तो गलत है, वो तो गलत है। नरसंहार करना गलत है, हिंदुओं का नरसंहार करना गलत है, मुस्लिमों का नरसंहार करना गलत है। अब सुनिए तो सही, अब मेरी अगली बात सुनिए। 1784 में टीपू ने ब्राह्मणों को जमीन दान दी थी। जो जमीन लेने वाले थे वो भारतीय थे और हिंदू थे, ब्राह्मण थे, उन्होंने जमीन ले ली। 1785 के बाद ही उसने, सुन लीजिए, जिस मंदिर का आप जिक्र, तुहिन भाई, जिस मंदिर का आप जिक्र कर रहे थे, मलकोटे की बात कर रहे थे ना, मलकोटे के मंदिर को 12 हाथिया टीपू ने दान किया था 1785 में। और जो मंदिर के नहीं, ये गजब है। अब रुक जाइए धर्मेंद्र साहब, तुहिन सिन्हा, ये तो औरंगजेब टीपू सुल्तान की पैरवी कि 100 मंदिर तोड़ा, 2 मंदिर को दान दे दिया, तो 100 मंदिर का गुनाह माफ हो गया। देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, एक दो जगह, मैं तो उदाहरण के तौर पर बोला तुहिन सिन्हा, मोदी ने जो 100 मैं ये भी आपको बता रहा हूँ, एक दो जगह दान क्यों देना पड़ता था इन लोगों को, क्योंकि इतना क्रोधित थे, इतनी क्रोधित थी जनता कि अंततः जो है अपनी इज्जत बचाने के लिए एक दो जगह दान दे देते थे, अपनी छवि सुधारने के लिए, अपने आप को सेक्युलर पेश करने के लिए ये सब जो है किया गया। लेकिन क्या, नहीं, मैं आपसे सीधे ये पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सीधे, धर्मेंद्र जी, मैं आपसे एक सीधा प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या 20,000 हत्याएं, क्या 20,000 हत्याओं का कोई
हिम्मत होता है? क्या बात कर रहे हैं आप कि थोड़ा सा दान आपने दे दिया, 20,000 हत्याएं, 20,000 निर्मम हत्याएं, 20,000 हत्याएं माफ हो जाएंगी। देखिए राकेश जी, कितनी विकृति है आज के युग में, कितनी विकृति है इन समाजवादियों के, कितनी विकृति है इन समाजवादियों के मन में। अगर एक बार धर्मेंद्र जी कह देते कि टीपू सुल्तान की नहीं, राम मनोहर लोहिया की तस्वीर होनी चाहिए थी नेहल अहमद के दफ्तर में, बात खत्म हो जाती। ठीक है, आज राम मनोहर लोहिया से ऊपर मानते हैं ये लोग टीपू सुल्तान को। कितनी विकृति है। नहीं, एक चीज और बात है, मैं जवाब आ रहा हूं, 30 सेकंड दे दिए। एक बात और है तो इनसे ना, और धर्मेंद्र यादव, मुझे अफसोस हो रहा है कि आप ना तो वरुण पुरोहित ये ऑप्शन चूज कर पाए कि मराठा सेना हिंदू सम्मान के लिए लड़ी। मराठा सेना मच बेटर ऑप्शन, हिंदुओं के हिसाब से आप लोग ये विकल्प नहीं चुन पाए सर। तो ये मैं आगे बढ़ता हूं। अब सैयद जवाब, टीपू ने, मैं आता हूं सर, आता हूं। टीपू ने अपने लिखे पत्रों में काफिरों के धर्मांतरण की बात कही। ये जो अलग अलग इतिहासकारों की बात है, मैं उनको कोट कर रहा हूं। मंदिरों के विनाश, जबरन धर्मांतरण के आरोप, मालाबार में सैकड़ों मंदिर तोड़वाने के आरोप, लूटपाट के आरोप। कपिल जी ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, लेकिन फिर भी ऑप्शन चूज नहीं कर पा रहे मराठा सेना और टीपू सुल्तान। देखिए, बहुत अच्छा सवाल करा है। इतिहास के अंदर जो हमारे राजा गुजर गए हैं उनको आप लड़वा दीजिए, लेकिन आपको इतिहास की जानकारी दे दूं राकेश पांडे साहब, ये आरएसएस के किताबचे मत पढ़ा करिए ना आरएसएस के फरमान, इतिहास पढ़िए। इतिहास के अंदर हमको ये पता चलता है कि टीपू सुल्तान के जो कमांडर थे, जो उनकी कोर कमेटी के लोग थे, वो सारे हिंदू थे, मैक्सिमम हिंदू राजा थे। जो उनके वित्त सलाहकार थे, जो उनके कमांडर थे सेना के, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के, वो हिंदू थे। और शिवाजी के जो कमांडर थे, जो शिवाजी के कमांडर ये वाला तर्क नहीं चलेगा।